हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए ऐसे नए नए आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपके समय की बचत भी करने वाले हैं और आपका काम भी आसान करने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक तो मेरी ये है कि जब हम पूरी बनाते हैं तो कई बार हमारी पूरी फूलती नहीं है और वो कड़ी बन जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑयल को अच्छे से तेज़ गरम करना है और फिर उसके बाद हमें पूरी बनानी है। तो पूरी हमारी बिल्कुल फूल कर आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली पूरी तो हमने गाय की बनाई थी। जब आप खाना बनाएं तो आप गाय का ज़रूर बनाएं, सबसे पहला वाला। तो अब हमने ये पूरी बनाई है, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फूल करके आई है। तो इसलिए आप इसका ऑयल तेज़ रखिएगा, तभी आपकी पूरी अच्छी बनेगी, तो वो कड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब दूसरी ट्रिक आती है बथुए को लेकर। फ्रेंड, इसके अंदर ज़्यादा मिट्टी होती है, तो हम इसे कैसे साफ़ करें। तो हमें पानी में इसे डाल के 1-2 मिनट के लिए रख देना है और इसके बाद जितनी भी इसमें मिट्टी लगी होती है वो सब नीचे बैठ जाती है। और इस तरीके से निथार निथार करके हमें बथुए को साफ़ करना है और हमें इस बथुए को पानी बदलते जाना है। तो इस तरीके से हम पत्तों को हिलाते जाएंगे और इसकी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे अब दूसरे बर्तन में रख रहे हैं और इस पानी को हम फेंकने के बाद दूसरे बर्तन में हमने बथुआ डाल दिया है और इसको हम फिर इसी तरीके से धोएंगे। और इसी तरीके से इसमें भी धोने के बाद अच्छे से इसकी बाकी की और भी जो भी थोड़ा मिट्टी के कण रह गए होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो बस अब हम फिर से इसे चलनी में डालेंगे और ये प्रोसेस हमें कम से कम 5-6 बार करना है, तब जाके आपका बथुआ साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हरे पत्तेदार सब्जियों को धोना है। तो इस तरीके से धोना है तभी आप साफ़ कर पाएंगे, नहीं तो इसमें किरकल रह जाती है। तो फ्रेंड्स, अब तीसरी ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारे पास समय कम होता है और हमें कहीं जाना होता है या हमें जल्दी हो रही होती है, तो आप खोवा रोटी बनाइए। तो ये हमने रोटी, इसमें ज़्यादा आटा लेना है और इसमें ज़्यादा मोटा मोटा रखना है, तभी ये अच्छी बनती है। लेकिन इस रोटी को इतना मोटा बनाना है कि इस एक रोटी को खाने के बाद ही पेट भर जाता है। तो इस रोटी के ऊपर हमें इस तरीके से चिमटे से कंकुरे बनाते जाना है और इसे हमें रोटी तवे पर डालने के बाद तुरंत बात करना है, नहीं तो ये रोटी सिक जाती है और फिर नहीं बना पाते हैं। और ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, इसमें हमारे समय की बचत होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रोटी राजस्थान में बनाई जाती है। क्या होता है कि उनके पास खेती बाड़ी का काम होता है, उनके पास समय कम होता है, तो वो एक रोटी इतनी मोटी बनाते हैं और इस तरीके से कि एक बंदे का पेट भर जाए। तो इस तरीके से उनका काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह की रोटी आप भी बनाइएगा। ये खाने में तो टेस्टी लगती ही है, इससे हमारे समय की बचत होती है। तो बस इस तरीके से हमने इसको उलट पुलट कर बचाकर और इस तरीके से हम सेक रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी रोटी बनी है। तो इसमें हमें घी ज़्यादा से डालना होता है, तभी ये टेस्टी लगती है और इसके अंदर बाटी वाला स्वाद आ जाता है और बाटी वाली फीलिंग इसके अंदर आने लगती है। तो बस इस तरीके से हमें घी इसमें भर भर के डालना होता है। यूँ कहिए कि रोटी को घी में डुबाना होता है बिल्कुल। और इस तरह की जब आप रोटी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस पर मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्ची भी ऐड किया है, जिससे ये रोटी और भी टेस्टी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की खोवा रोटी ज़रूर से बनाकर खाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी होती है और आपको एक रोटी में ही पेट भर देती है। तो इस तरीके से आप अपना समय भी बचा सकती हैं। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो अब हम बथुए को अपने कुकर में उबाल रहे हैं। तो आप इसे खुला भी उबाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से उबल जाता है। लेकिन जब आपको जल्दी हो तो आप कुकर में उबालिए, क्योंकि उसमें केवल 2-3 मिनट के अंदर ही उबल जाता है। तो बस मैंने इसको 1 सीटी लगाई है और फटाफट से मैंने निकाल दिया है। तो आजकल सर्दी में फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि बथुआ गरम गरम इस तरह से उबालते हैं और हाथों से निचोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं वो ठंडे होते हैं और ये बथुआ गरम होता है और हम इसे निचोड़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे हाथ गरम हो जाते हैं। और जब गरम हो जाते हैं और उसके बाद जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे हाथ फिर फटने लगते हैं। तो हमें ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बथुए को पहले ठंडा करना है पानी डालने के बाद, और इस तरीके से जब ये ठंडा हो जाए तब हमें उबालना है। तो इससे हमारे हाथ ठंडे गरम बिल्कुल नहीं होंगे, तो वो ठंडे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे हाथ फटने से बच जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये जो टिप है आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी टिप है। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरह से बथुए को हमें अच्छी तरह से निचोड़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर पानी रह जाता है तो हमें पराठा बनाने में दिक्कत आती है। तो अब फ्रेंड्स ये जो पानी है इसको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो इसको क्या करना है, जो हमारे बाल होते हैं, हमारे सिर में एलर्जी हो जाती है या खुजली हो जाती है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये जो रूसी होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इस पानी से आप अपने बाल धोइएगा। तो फ्रेंड अगली ट्रिक आती है अब। तो इसमें हमें क्या करना है, बथुए और आलू के हमें पराठे बनाने हैं। यदि हम खाली बथुए के पराठे बनाते हैं तो वो फिसल कर फटने लगते हैं। तो इस तरीके से हम आलू मिक्स करके भी पराठा बना सकते हैं। और यदि आप खाली बथुए का बनाना चाहें तो आप छोटे छोटे 2 पराठे बेल करके भी चिपका कर बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आलू मैश करके बनाया है और इसके अंदर नमक मिर्च ऐड किया है, और मिर्ची थोड़ी ज़्यादा से ही डाल लिएगा। यदि आपको पसंद है तो, नहीं तो हल्की डालिएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने एक छोटा पेड़ा बेला है और अब दूसरा बेल लेती हूँ। तो जब इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो इस तरह से करने के बाद अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और उसके बाद मैं फिलिंग भर देती हूँ। तो इस तरह से चम्मच से फैला के हमें इसमें फिलिंग को लगाना है। और इसके बाद ऊपर से दूसरा जो पराठा है इस तरह से चिपकाना है, और बस इसको मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ। तो सूखा आटा लगाने के बाद थोड़ा हाथ से टैप करेंगे और फिर धीरे धीरे बेलन से बेलेंगे। ज़्यादा तेज़ बेलन हमें नहीं मारना है, नहीं तो फिलिंग निकल सकती है। और इस तरीके से हमारा पराठा बेलकर तैयार हो गया है। और हमने तवे को गर्म किया है और इस पर पराठा डाल के पचाया है। और अब इस पर हम ऑयल लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार होता जा रहा है, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं क्योंकि बथुआ सर्दियों में गर्म होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये पेट भी साफ़ करता है। बथुआ ज़रूर से खाना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बथुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये बथुआ बहुत ही टेस्टी होता है। और जब इसका रायता बना लिया जाए तो फिर और भी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स अब हम हलवा बना लेते हैं। तो हमने इसमें देसी घी डाला है और इसके अंदर हमने 1 कटोरी सूजी को ऐड किया है, और इसको हम लो टू मीडियम गैस पर भून रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं। तो अब ये हमारा हलवा मतलब सूजी भून करके तैयार है। अब इसे हमें दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 कटोरी चीनी। यदि आप 1 कटोरी सूजी लेते हैं तो उसके अंदर 2 कटोरी चीनी लेनी है और 4 कटोरी हमें पानी लेना है। तो यानी कि जितनी सूजी लेनी है उससे दुगना चीनी लेना है, उससे चौगुना पानी लेना है, और कटोरी के बराबर हमें यानी कि सूजी के बराबर हमें घी लेना है। और जब पानी रच गया है तो उसके अंदर हमने सूजी को ऐड कर दिया है। तो बस अब हमारा हलवा तैयार है। आप इसके ऊपर नारियल डाल सकते हैं, मैंने भी नारियल सूखा डाला है। और आप इसके अंदर इलायची पाउडर, बादाम, किशमिश, काजू भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रिक आती है फ्रेंड्स दवाइयों को लेकर। तो जो हमारी दवाई रखी रहती है उन पर जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आई साइट वीक हो जाने के कारण वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आप मोबाइल का सहारा इस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका फ़ोटो खींचें और फिर मोबाइल में उसे जूम करके देख लें। तो इससे आप दवाई की होने वाली एक्सपायरी डेट को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर हमें एक्सपायर दवाई ही लेनी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स स्विच बोर्ड को लेकर। क्या होता है, कुछ स्विच ख़राब पड़े रहते हैं और उनके पॉइंट भी बंद होते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज़ चलाते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम सभी स्विच दबाते रहते हैं। तो इस चक्कर में हमें समय भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो स्विच आपके ख़राब पड़े हुए हैं या उन पर कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट बंद पड़े हैं, तो उन पर आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विच बोर्ड की चटनी इतनी गंदी हो जाती है कि वो तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी तवे को लेकर। ये जो हमारा तवा होता है लोहे का, तो क्या होता है आजकल नमी के कारण इस पर जंग लग जाता है, और जब हम इस पर रोटी डालने वाले होते हैं तो उस जंग को देखकर हमें लगता है कि हमारी रोटी ख़राब हो जाएगी। तो हमें इसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे जंग ना लगे। तो हमें तवा मांजने के बाद, सुखाने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो तवा है उस पर जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो हमारी एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है या भगोना होता है, उस पर भी थोड़ा ऑयल हमें लगा देना है, कि क्या होता है इस पे सफ़ेद सफ़ेद दाने से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये नहाने का साबुन होता है। तो हमें ये साबुन लेना है
और इस साबुन को लेने के बाद हमें लेनी है माचिस की तिल्लियाँ, और माचिस की तिल्लियों से हमें एक करना है एक बहुत ही अच्छा काम। आप इसे पूरा देखते रहिएगा। तो हमें इस साबुन के अंदर इन तिल्लियों को इस तरीके से लगाना है, और यदि इस तरह से ना लगती हैं तो हमें इस तरह से चाकू से इसको नीचे से छील कर नोक बना लेनी है, और फिर इस तरीके से हमें साबुन में लगाना है। तो इस तरीके से आप देखते जाइए मैं किस तरह से कर रही हूँ। हमें इस तरह से करना है, और बस इसी तरह से हमें लगाने के बाद तो हमें कुछ इस तरीके से साबुन को तैयार कर लेना है। और बस हम इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो फ्रेंड, आप किसी भी तरह का साबुन ले सकते हैं, नहाने का हो या फिर कपड़े धोने का हो, तो इस तरीके से ले लीजिएगा जो आपको आसान लगे और आपको घर में मिल जाए। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमें रखना है इसे अलमीरा में। तो फ्रेंड्स, आजकल वूलन के कपड़े निकल रहे हैं, और इनमें आजकल ठंडी का मौसम है तो थोड़ी स्मेल रह जाती है, सीलन रह जाती है, कपड़े पूरी तरह से सूख नहीं पाते हैं। तो उस समय यदि हम इसको अलमीरा में रख देते हैं तो इससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत महक हो जाती है तो वो नहीं होगी, और इससे बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आएगी। और जो तिल्लियाँ होती हैं माचिस की, ये बिल्कुल भी फंगस नहीं लगने देंगी, और ना ही कोई इसमें खटमल वगैरह होगा। तो इस तरीके से आप अपने अलमीरा में अपने कपड़े सुरक्षित रख सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो आप इस तरह से कीजिएगा फ्रेंड। तो ये ट्रिक है तो छोटी सी, लेकिन है बहुत काम की। तो फ्रेंड, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपका काम आसान करे, आपके समय की बचत करे, तो कितना अच्छा होता है, आप अपना काम आसान कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।